पास्ट माई यूके ड्राइविंग लाइसेंस। तो इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि यूके का ड्राइविंग लाइसेंस लेने का क्या प्रोसेस है तफसील के साथ, और किस चीज़ में कितनी कॉस्ट लगती है और कितना टाइम लगता है। तो टाइम, कॉस्ट और प्रोसेस, ये तीनों चीज़ें मैं इस वीडियो में बिल्कुल क्लियरली तफसील के साथ बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूके में आने के बाद सबसे पहले तो आपने अपना प्रोविजनल लाइसेंस जो है वो अप्लाई करना है। प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करने के लिए एक रिक्वायरमेंट इनकी ये है कि आपने अगले 6 महीने आई थिंक यूके में रहना हो। 185 डेज़ या कुछ इस तरह का है कि मतलब आपके पास यूके में रहने का जो परमिट है वो 6 माह से ज़्यादा का हो। आप स्टूडेंट हो, आप वर्क वीज़ा पर हो, आप मतलब विजिटर हो, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो प्रोविजनल लाइसेंस के लिए। खैर, आपने प्रोविजनल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है जिसकी के कॉस्ट है £34। तो £34 आप ऑनलाइन, पहले पोस्ट के थ्रू होता था। मैंने क्या किया था, चूँकि अब ई वीज़ा हो गया है, तो मैंने ऑनलाइन ही अप्लाई किया था, ऑनलाइन ही अपने सिग्नेचर दिए थे, ऑनलाइन ही पिक्चर दी थी, और सिंपल प्रोसेस £34 लगे थे, और एक हफ्ते के अंदर अंदर आई थिंक मेरा प्रोविजनल लाइसेंस जो है वो मेरे पास आ गया था। और उसी दिन, जिस दिन अप्लाई किया था, उसी दिन ही एप्लीकेशन रिसीव हो गई थी कि योर लाइसेंस हैव बीन अप्रूव्ड। तो ऑनलाइन मैं उसी दिन ही या उससे अगले दिन मैं चेक कर सकता था कि भाई मेरा जो प्रोविजनल लाइसेंस है वो बन गया। उसकी ऑनलाइन जो है वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो मैंने अपना प्रोविजनल लाइसेंस फ़िज़िकली घर आने से पहले ही मैंने अपना थ्योरी टेस्ट के लिए जो है वो मैंने अपना उस प्रोविजनल लाइसेंस का जो ऑनलाइन नंबर अवेलेबल हो गया उसकी मदद से मैंने अपना थ्योरी टेस्ट जो है वो बुक कर लिया। तो थ्योरी टेस्ट जो है वो बुक करने की जो फ़ीस होती है वो होती है आई थिंक £23। तो मुझे जो थ्योरी टेस्ट की डेट है वो अपने शहर ब्रिस्टल में, मैं ब्रिस्टल में रहता हूँ, तो ब्रिस्टल में इतनी आसानी से मिल नहीं रही थी, थोड़ी दूर की मिल रही थी। तो फिर ब्रिस्टल से थोड़े फासले पर एक शहर है फ्रोम, तो वहाँ पर मैंने अपना थ्योरी टेस्ट जो है वो बुक कर लिया। थ्योरी टेस्ट की तैयारी के लिए एक एप्लीकेशन होती है जिसके ऑनलाइन आपको £4-5 पे करने पड़ सकते हैं, बट मैंने वो एक दोस्त से ही ले ली थी। एंड्रॉयड मोबाइल के थ्रू जैपिया से मैंने अपने मोबाइल में वो ले ली थी, तो उससे मुझे वो £4-5 मेरे बच गए थे। तो खैर ये आप भी कर सकते हो। और खैर वो जो फ्रोम मैं थ्योरी टेस्ट देने गया था उस पर एक अलहदा से मैंने व्लॉग बनाई हुई है वो किसी दिन, क्योंकि मैंने काफ़ी इन्जॉय किया था। वो अच्छा खूबसूरत इलाका था, फुल अंग्रेज़ों का, बड़ा मज़ा किया था। खैर, उसकी जो कॉस्ट थी वो टोटल £23 कॉस्ट थी। और मैंने थ्योरी टेस्ट की तैयारी जो है ना वो मैं चूँकि थोड़ी थोड़ी तैयारी करता रहा, थोड़े ज़्यादा दिन लगे, वगरना मेरे एक दो दोस्त हैं वो कहते हैं हमने बस 3-4 दिन अच्छे से पढ़ा है तो वो हमारी जो है ना वो थ्योरी जो है वो क्लियर होगी। खैर, मेरे थ्योरी में से 50 में से 50 नंबर आए। और दूसरा जो टेस्ट होता है वो हैज़र्ड परसेप्शन का होता है, उसमें से आई थिंक आपने 44 मार्क्स लेने होते हैं आउट ऑफ 75। तो मेरे उसमें भी 56 थे। तो खैर क्या है कि वो मेरा जो थ्योरी टेस्ट है वो क्लियर हो गया। तब तक मैं गाड़ी नहीं यूके में चला रहा था, तो मैंने तब प्रैक्टिकल बुक इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले मैं गाड़ी इंटरनेशनल लाइसेंस पर चलाना शुरू कर दूँ। गाड़ी मैंने ले रखी थी लेकिन इंश्योरेंस वगैरह नहीं थी, और क्योंकि मैं एक होटल पर जॉब कर रहा था तो गाड़ी की इतनी ज़रूरत नहीं थी। खैर, वो फिर होटल वाली जॉब मैंने छोड़ी और मैंने सिक्योरिटी में जॉब्स करना स्टार्ट की। अब उससे क्या हुआ कि गाड़ी की ज़रूरत थी तो गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई। इंश्योरेंस मुझे £175 मिली, जो कि काफ़ी महंगी थी। खैर, वो एक अलग चीज़ है। तो मैंने गाड़ी यूके में चलाना शुरू कर दी। पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं कि मैंने गाड़ी चलाना हल्का फुल्का आता था, लेकिन मैं अपने वो गांव के रास्तों पर ही बामुश्किल चला पाता था। गाड़ी पर कोई कंट्रोल नहीं था। गाड़ी बाकायदा जिसे कहते हैं ना कि भाई ड्राइवर है, ऐसे मुझे गाड़ी चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था। मैं बड़े रोड्स पर बिल्कुल एक दफ़ा भी गाड़ी लेकर नहीं गया था। तो यूके में ही जब स्टार्टिंग में मैंने गाड़ी चलाना शुरू की तो मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, काफ़ी मुश्किल हुआ, और मुझे लगा कि यार गाड़ी चलाना तो बहुत मुश्किल है, पता नहीं हो पाएगा या नहीं। लेकिन एक दो दफ़ा जो दोस्त थे उनको साथ लेकर गया, उन्होंने थोड़ा बहुत गाइड किया, कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर हर कोई जो है वो मसरूफ़ होता है। उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी जो है वो थोड़ी चलाना शुरू कर दी। तो खैर, कमिंग टू द पॉइंट, गाड़ी तो मैं साथ साथ चलाता रहा इंटरनेशनल लाइसेंस पर। लेकिन अब क्या है कि मैंने अपना प्रैक्टिकल टेस्ट जो है वो बुक किया जब मुझे लगा कि थोड़ी गाड़ी चलाना मुझे आ गई है। तो प्रैक्टिकल टेस्ट बुक हुआ £62 का। इनिशियली मैंने बुक किया था ब्रिस्टल में ही।
तो खैर जब मेरा इंटरनेशनल लाइसेंस जो है वो कैंसिल होने वाला था, तो मैंने प्रैक्टिकल की तैयारी जो है वो और तेज़ कर दी। तैयारी तेज़ इस तरह से कर दी कि मैंने यहाँ पर जो ब्रिस्टल में इंस्ट्रक्टर है उसका नंबर लिया। वो 86 पाउंड की ना एक क्लास देता था 2 घंटे की, तो मैंने उससे 86 पाउंड की 2 क्लासेस ली। ठीक है, तो पहली क्लास में उसने मुझसे चलवाई अपनी गाड़ी। तो वो अपनी उसकी जो गाड़ी थी उस पर मेरा हाथ इतना बैठा हुआ नहीं था, क्लच मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था, एक्सेलरेटर मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो मैंने उसे कहा कि भाई ये गाड़ी मेरे से नहीं चलाई जाती, जो भी हो मैंने टेस्ट देना है अपनी गाड़ी पर। उसने कहा चले ठीक है कोई मसला नहीं है। तो फिर उसके साथ जो मेरी दूसरी क्लास थी वो मैंने उसके साथ क्लास ली अपनी गाड़ी पर। सीखने को चीज़ें मिली, बीच में ऐसी कुछ चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नई चीज़ें उसने मुझे इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं ऑनलाइन ही यूट्यूब वगैरह से काफ़ी पहले लेक्चर्स वगैरह लिए हुए थे, चीज़ें सुन रखी थी। तो इसलिए मेरी ऑलरेडी ही ड्राइविंग काफ़ी अच्छी थी। और दूसरी क्लास में उसने मुझे कहा कि आई डोंट थिंक यू नीड एनी मोर क्लासेस। तो खैर ये 86 पाउंड की 2 क्लासेस मैंने ली। अब क्या है कि ब्रिस्टल में मैंने डेट तो बुक की हुई थी, लेकिन वो डेट थी काफ़ी दूर की। और वो मैंने एक ऐप भी परचेज़ की जिसका नाम था टेस्टी, और वो मैंने परचेज़ की कुछ पता नहीं 15 पाउंड में आई थी। तो उसमें मैंने कोशिश की कि भाई मेरी जो डेट है वो जल्दी मुझे मिल जाए, बट काफ़ी कोशिशों के बावजूद मुझे डेट जल्दी नहीं मिली। तो फिर क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि वो टेस्ट जो है वो कैंसिल किया। और बर्मिंघम में मेरे दोस्त होते हैं, और मेरे दोस्त ने एक बंदे का मुझे नंबर दिया, उस बंदे से मैंने रब्ता किया। उसने मुझे कहा कि तुम मुझे 120 पाउंड दोगे ना तो तुम्हारा मैं टेस्ट बुक कर दूंगा जल्दी। तो वो 60 पाउंड उसने मतलब अपने रखे, 60 पाउंड का टेस्ट बुक किया। तो 60 पाउंड उसने अपना प्रॉफिट कमाया, और 120 पाउंड में उसने मुझे अर्लियर डेट जो है वो बर्मिंघम किंग स्टैंडिंग में बुक करके दे दी। तो अब खैर क्या है कि जब मेरी डेट आ गई उससे एक दिन पहले, मेरा 16 मई को मेरा टेस्ट था, तो 15 मई को मैं वहाँ बर्मिंघम में पहुँच गया। और मैंने ना एक टेस्ट रूट ऐप होती है वो भी डाउनलोड कर ली, और उसके 3-4 जो टेस्ट रूट्स हैं उन पर भी प्रैक्टिस की। और उस वहाँ पर जो एग्ज़ामिनर था, चूँकि नई जगह थी, नए रोड्स थे, नए जंक्शंस थे, तो मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि डेट लेना बहुत मुश्किल है, तो ऐसा ना हो कि ये डेट ज़ाया हो जाए। तो खैर मैंने वहाँ पर भी उस इंस्ट्रक्टर से भी 2-3 क्लासेस ली। वो इंस्ट्रक्टर बड़ा अच्छा था, उसने मुझे काफ़ी टू द, क्योंकि उसने भी ड्राइविंग की तारीफ़ की। उसने कहा बस तुम्हें मैं मेन मेन जंक्शंस बता देता हूँ, ड्राइविंग तुम्हारी ठीक है। तो उसने खैर मेन मेन जंक्शंस जो थे वो मुझे बता दिए। उसने वहाँ काफ़ी इंस्ट्रक्टर जो है ना काफ़ी सस्ते हैं। वो एक क्लास का लेता था कुछ 30 पाउंड ना, तो 1 घंटे की क्लास का। तो उसने तकरीबन 3 एक क्लासेस दी मुझे, और काफ़ी उसने टाइम दिया, और बड़ा उसने फिर 110 पाउंड मुझसे मांगे। 110 पाउंड खैर मैंने उसे दिए, तो बाकी कुछ दोस्तों को ट्रीट शीट खिलाई। खैर ये जो एक्सपेंसेस थे ना, ये मेन एक्सपेंसेस थे। हाँ, सबसे पहले जो है प्रोविजनल लाइसेंस, उसकी कॉस्ट थी 34 पाउंड। थ्योरी टेस्ट उसकी कॉस्ट थी 23 पाउंड। उसके बाद जो ड्राइविंग लेसन्स थे वो 2 लेसन्स यहाँ पर लिए थे 86 पाउंड के, और 110 पाउंड के लेसन्स वहाँ पर लिए थे। ठीक है, उसके बाद वो एक ऐप परचेज़ की थी, टेस्टी ऐप जो है 15 पाउंड की थी। और एक जो है वो मैंने टेस्ट रूट्स ऐप परचेज़ की थी, वो भी आई थिंक 15 पाउंड की थी। 30 पाउंड ये हो गए। और गाड़ी फिर मेरी अपनी ही थी, मैंने अपनी गाड़ी पर ही टेस्ट किया था। गाड़ी इंस्ट्रक्टर की गाड़ी होती तो शायद उसके वो एक्स्ट्रा थोड़े चार्ज करता, लेकिन वो उसने चार्ज नहीं किए। और टेस्ट बुक करने की जो फ़ीस थी वो वैसे 60 पाउंड होती है, बट जो मैंने यहाँ पर टेस्ट बुक किया था ना ब्रिस्टल में पहले, वो फिर टेस्ट जो है वो मेरा मैंने कैंसिल कर दिया, तो वो पैसे मुझे रिटर्न हो गए। तो फिर 120 नए जो मैंने दिए, वो फिर उनमें से 60 पाउंड का टेस्ट और 60 पाउंड इंस्ट्रक्टर ने अपने रखे। तो ये 120 पाउंड, 34, 23 और बाकी 110 पाउंड इंस्ट्रक्टर के, और 86 यानी कि 170 कर लें, 170 पाउंड इस इंस्ट्रक्टर के जो ब्रिस्टल में जिससे क्लासेस ली थी। इन्हें सम अप करके ये एक जर्नल सा आप लगा सकते हैं एस्टिमेट। इसमें जो मेन एक्सपेंसेस हैं ना, जो एक्सपेंसेस आपके होने ही होने हैं, वो है प्रोविजनल लाइसेंस के 34 पाउंड, थ्योरी टेस्ट के 34 पाउंड, प्रैक्टिकल टेस्ट बुकिंग के 62 पाउंड। ये तो होने ही होने हैं। उसके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं वो अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो उसके एक्सपेंसेस हैं। आप जितनी क्लासेस लेना चाहते हो वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपने क्लासेस ज़रूर लेनी है एग्जामिनर से। बिकॉज़ मुझे हालांकि अपनी ड्राइविंग पर काफ़ी कॉन्फिडेंस था, बट पहली दफ़ा जब मैं गया था तो उसने मुझे काफ़ी चीज़ें जो है ना वो गाइड की थी।
कि भाई ये मसले हैं तुम्हारी ड्राइविंग में, ये इम्प्रूव कर लो। तो खैर वो आसान ही थे बहुत ज़्यादा, लेकिन वो ऐसे मसले थे जो मुझे पता ही नहीं था। वो जो मुझे कोई बंदा अगर ड्राइविंग करते हुए ना देखता ना, तो फिर मुझे पता ही नहीं होना था कि भाई ये भी मेरे मसले हैं। तो इसलिए क्लास लेना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। खैर वो उसने मुझे मसले क्या क्या बताए थे वो मेरी वीडियो अलहदा से आपको मिल जाएगी, अगर अभी तक अपलोड नहीं हुई तो बाद में अपलोड हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स से भी मुझसे पूछ सकते हैं, और चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप्स वॉचिंग मी। थैंक यू।